एवरीवन, तो जो है हम रिसोर्स चैप्टर जो करने वाले हैं पार्ट 2 वीडियो जो है मैं बनाने वाली हूँ। ओके, तो हमने हमारी जो वीडियो थी वो यहाँ पे चल रही थी। हमने बता दिया था आपको कि जो रिसोर्स है, रिसोर्स के दो टाइप होते हैं। देयर वाज वन इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड द अनदर वन इज द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अच्छा, रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज होते हैं यानी कि जिनको हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं, बना सकते हैं, वी कैन मेक इट अगेन एंड अगेन। तो हम क्या कर सकते हैं, क्विक थ्रू नेचुरल प्रोसेस वी कैन कॉल देम रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब ये कैसे होता है आपके नेचर के अंदर? अनलिमिटेड होते हैं। बच्चों देखो ध्यान से सुनना। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं आपके रिन्यू किए जाते हैं, रिप्लेनिश्ड किए जाते हैं क्विक थ्रो प्रोसेस के द्वारा नेचुरल, और ये हमारे नेचर के अंदर अनलिमिटेड होते हैं। हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो बिल्कुल भी इनको इफ़ेक्ट नहीं करते। जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया। अब जो स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज हैं यानी कि हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है अमाउंट में है। जैसे हमारी बात कर सकते हैं जो सॉइल है, वाटर है, फॉरेस्ट है, एयर है, हम लोग बहुत बुरी तरीके से केयरलेसली, रेकलेसली हम लोग क्या कर रहे हैं, इनका यूज़ कर रहे हैं। ऑल दो वाटर जो है हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है। अब यहाँ पर जो है आने वाले समय में क्या होगी, यदि शॉर्टेज हो जाती है, यदि स्कार्सिटी हो जाती है, यदि ड्राइंग अप, सूखा पड़ जाता है, हम बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी यूज एक्सप्लॉइट इन अ ब्रूटली, और पॉल्यूशन कर रहे हैं, हमारे पॉल्यूटेड कर रहे हैं वाटर को, वाटर का मिस यूज़ कर रहे हैं, वाटर बॉडीज़ का। तो हमारे लिए इट माइट बी स्कार्स। यहाँ पर हमारे इस रिसोर्स की जो है कमी हो सकती है इन अवर फ्यूचर जनरेशन के अंदर, हमारे भविष्य के अंदर। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं बेटे? यहाँ पर देखिए, ये रिसोर्सेज कैसे रिसोर्सेज है जो कि लिमिटेड है। ये रिसोर्सेज जल्द ही क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, मतलब ख़त्म हो जाएंगे। इनको बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं, रिन्यू होने में या रिप्लेनिश्ड होने में, बनने में। ये जो रिसोर्सेज है वो रिन्यू नहीं हो सकते हैं। इनका जो लाइफ स्पान है वो बहुत ज़्यादा क्या है, ब्रॉड है, एक्सपेंड है। यहाँ पर हम बात करें, यदि ये एक समय पर अगर एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो हम इसे बार बार नहीं बना सकते हैं। वेरी सून वी कैन नॉट बी मेक इट। एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, दीज वन आर। एंड अ नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स हैं? तराई, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, है ना। तराई का क्षेत्र होता है, हाई माउंटेन्स, हिल्स के ऊपर, क्लाइमेट आप जानते हैं, मौसम, एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई, ये सभी आपके डिस्ट्रीब्यूशन होता है नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। हमें कई तरह की वेरीज देखने को मिलती है इन डिफरेंट आवर वर्ल्ड के अंदर, और क्रॉस वर्ल्ड के अंदर हम देखें अनइक्वल तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे रिसोर्सेज का। लाइक वी कैन से द दीज वन मील्स, विंड मील्स। और तो ये क्या है, हम जो सोर्स है उसका यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या है, रीन्यूएबल है रिसोर्सेज, हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। एलपीजी गैस है। अब ये जो गैस है वो क्या है, लिमिटेड है हमारे पास, और हम इसे बार बार रिन्यू नहीं कर सकते हैं, लाइक, है ना। अब देखिए ह्यूमन मेड रिसोर्स। बच्चों देखो क्या होता है ह्यूमन मेड रिसोर्स। देखो यहाँ पर, ये जो रिसोर्सेज है, दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज बिकम यूजफुल रिसोर्सेज व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म्स हैव बीन चेंज। जब इनका ओरिजिनल जो फॉर्म है वो चेंज कर दिया जाता है। जैसे ऑल द नेचुरल सब्सटेंस, यानी कि जितने भी आपके प्राकृतिक जो पदार्थ हैं, जब वो रिसोर्स के रूप में आते हैं, तो ह्यूमन की जो लाइफ है वो क्या है, ओरिजिन फॉर्म से आते हैं, जो कि हमारे हेल्प ऑफ देयर स्किल, उनके स्किल के अंदर मदद करते हैं, उनके टेक्नोलॉजी के। फॉर एग्जाम्पल जैसे आयरन ओर है, यानी लोहा अयस्क है, नेचुरल फॉर्म होता है, और ये क्या है, एक तरह का रिसोर्स नहीं है। आदमी ने जब तक उसको निकालना नहीं सीखा, यदि व्यक्ति जो है उसको निकालता नहीं, मनुष्य निकालता नहीं, आयरन और को एक्सट्रैक्ट नहीं करता फ्रॉम द लैंड, तो हम जो है उससे अलग अलग मेटल्स के अंदर क्यों निकाल पाते, है ना। लोहा अलग कैसे कर पाते, सोना अलग कैसे कर पाते, अलग अलग मेटल्स को हम लोग कैसे कर पाते, आयरन ओर से। तो जो टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे डेवलप्ड हुई, ह्यूमंस ने काफ़ी सारी चीज़ें करना चाहिए। तो ये क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। कैसे रिसोर्सेज है, ह्यूमन मेड। अच्छा, पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू कंस्ट्रक्ट द बिल्ड, है ना। बिल्डिंग बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, मशीनरीज, रिफाइनरीज, व्हीकल्स। सो दीज आर मैन मेड, मनुष्य के द्वारा चीज़ें बनाई जा रही हैं, हम रिसोर्सेज दे रहे हैं, हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड वॉट आई सेड? ओके, द नेक्स्ट वन पेज इज, हमारा नेक्स्ट पेज है ह्यूमन रिसोर्स। व्हाट वाज दैट, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्सेज इज व्हाट, ह्यूमन रिसोर्स क्या है भाई, ह्यूमन रिसोर्स यानी, एक सेकेंड, या द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट रिसोर्स इज ह्यूमन बींग।
सबसे ज़्यादा जो रिसोर्स है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स कौन सा है, रेलेवेंट रिसोर्स, इट्स ह्यूमन बीइंग, मनुष्य खुद है। मनुष्य जो है अपनी हु यूज़ देयर स्किल, अपनी क्षमताओं, अपना ज्ञान, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने लेबर पावर को किस तरह से यूटिलाइज किया जा उसे भली भांति पता है। तो दीज पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, जो कि अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने वाइज मैन, नॉलेज, टेक्नोलॉजी, है ना, कम्युनिकेशंस के आधार पर आप जो है रिसोर्सेज क्रिएट करते हो, आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हो, डेवलपमेंट क्रिएट करते हो, हमारे इकोनॉमी बढ़ाते हैं। तो इकोनॉमी जो प्रॉस्पेरिटी है और जो डेवलपमेंट है, वो एनी नेशन के अंदर डिपेंडेबल होता है कि हम उसे किस तरह से, हमारे पास जो अवेलेबल है रिसोर्सेज, उसे किस तरह से यूटिलाइज करें, उसका किस तरह से यूज़ करें। लाइक अगर हम लोगों को एजुकेशन दें, ट्रेनिंग दें, स्किल करें, उनकी डेवलप करें, तो ये क्या होगा, हम ह्यूमन जो रिसोर्स डेवलपमेंट है उसका क्या कर रहे हैं, हम बढ़ोतरी कर रहे हैं, है ना, मनुष्य को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, कंजर्वेशन रिसोर्सेज क्या है, ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें हमें केयरफुली और बहुत अच्छे तरीके से इनका यूज़ करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं है कि एक ऐसा भी समय बन जाए कि ये लगभग ख़त्म हो जाए, तो वी कैन नॉट बी यूज़ इन वेरी एक्सप्लॉइटिव वे। तो हमें जो है टाइम टाइम पर जो है इनको ऐसा समय देना चाहिए रिन्यूअल करने। फॉर एग्जांपल जैसे पेट्रोलियम है, कोल है, फॉसल फ्यूल है। सो दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज, दीज आर द इन लिमिटेड इन स्टॉक्स, है ना। तो हमें जो है ये कहाँ से मिले हैं, द फॉसिल फ्यूल्स और पेट्रोलियम, दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज। ये डेड मैटर से मिलकर के बने, जो मृत अपशिष्ट जो जीव थे, प्लांट, एनिमल्स, जो कि बरिड हुए, जब जले, अर्थ की सरफेस के अंदर नीचे गए, मिलियंस ईयर के बाद में जब ये बाहर निकल कर के आए, तब क्या बने हैं, पेट्रोल बना है, कहीं पर कोल बना है, कहीं पर फॉसिल फ्यूल बना है। तो यहाँ पर बराबर इनको हीट मिली है, बराबर इनको प्रेशर मिला है, एक्सर्ट हुआ है इनसाइड द अर्थ सरफेस, जो कि किस में कन्वर्ट कर दिया, पेट्रोल में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ट्रांसपोर्ट के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्योंकि पेट्रोल के बिना आपके कुछ भी नहीं चलता है, ना गाड़ी चलती है, ना कारखाने चलते हैं। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्जॉशन को लीड कर रहा है ये। यदि पेट्रोल, यदि क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, इफ़ द पेट्रोलियम विल एग्जिस्ट एग्जॉस्टेड, देन इंडस्ट्री विल शट डाउन। पूरी जो इंडस्ट्रीज है वो शट डाउन हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। तो ट्रांसपोर्ट भी हमारे क्या हो जाएंगे, अफेक्टेड हो जाएंगे। हमारी लाइफ जो है, हम लोगों को बाइसिकल्स का यूज़ करना पड़ेगा, हमें थ्रू वॉक थ्रू जाना पड़ेगा, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो हम क्या कर रहे हैं, व्हेन वी बैलेंस द यूज़ ऑफ रिसोर्स, जब हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, सम हाउ वी कैन मैनेज द रिसोर्सेज विद देयर अवेलेबिलिटी। हमारे पास जितनी अवेलेबलता है, जितनी हमारे पास रिसोर्सेज की उपलब्धता है, उनको जो है बैलेंस करने के लिए, उनको बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए फॉर फ्यूचर जनरेशन, तो उसी को क्या किया जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। सस्टेन का मतलब होता है बचा करके रखना, रिमेन करना, शेष बचा हुआ भाग। तो हम क्या कर रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं जो भी रिसोर्सेस आज हमारे पास जो भी अवेलेबल है, आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या कर रहे हैं, बचा रहे। अर्थ जो है एज अ गॉड गिफ्ट, हमें जो है कई प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज मिले हैं, जो कि हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा नैतिक कर्तव्य ये बनता है कि हम उन्हें देखें रिसोर्सेज को, और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा करके रखें। तो हमें क्या करना है, वी नीड टू रिड्यूस कंजप्शन। हमें क्या करना है, कम से कम उसका उपयोग करना है। कंजप्शन, उपयोग करना, उपभोग करना। रिसाइकिल, जितना ज़्यादा हो सके उसका पुनः निर्माण करना। रीयूज़, बार बार हो सके जितना यूज़ करना उन प्रोडक्ट्स को। तो हमारे 3 बताए हैं। क्वेश्चन बन जाएगा आपके, बस व्हाट इज़ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। तो आप किस तरह से लिखेंगे, तो हम लोग ये लाइनें लिख देंगे, रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज़ का सिस्टम अपनाया। रिड्यूस में हम कंजप्शन करेंगे नॉन रिन्यूएबल थिंग्स का, क्योंकि इन्हें बनने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा है। दीज आइटम्स इन अ लिमिटेड, so coal, petroleum should be reduced by a public transport or a carpool to go to or office or in a school। ठीक है। रिसाइकिल कुछ प्रोडक्ट जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, तो हम लोग इनको रिसाइकिल कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर बहुत प्यारा सा सुंदर सा वीडियो, ये फ्लो डायग्राम बना हुआ है, देखो, रिड्यूस, रिसाइकिल, 3R, है ना। रीयूज़, पेपर जो बैग्स होते हैं, आपके क्लॉथ बैग्स होते हैं, हम लोग जब भी वेजिटेबल खरीदने जाएं या एक न्यू बैग लाने की वजह से न ला करके, तो हम इन बैग्स का यूज़ कर सकते हैं, है ना। प्रिंसिपल क्या है हमारे, जो है मेन
प्रिंसिपल्स क्या हैं, देखिए। फर्स्ट वन, रिड्यूस और मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतने नेचुरल रिसोर्स को डिप्लेशन यानी ख़त्म ना करें, उनका कम से कम उपयोग करें, मिनिमाइज करें। ऑल फॉर्म ऑफ द लाइफ शुड बी टेकन केयर ऑफ एंड शुड बी रेस्पेक्टेड। जो भी चीज़ें हमारे जीवन के अंदर है, जिस भी फॉर्म में है, हमें उनका रिस्पेक्ट करना है, टेकन केयर करना है, ठीक है। थर्ड वन, आवर एल्टीट्यूड शुड चेंज टूवर्ड आवर एनवायरनमेंट। हमारा जो एल्टीट्यूड है, हमारी जो ऊंचाई है, हमारे जो नए नए परिवर्तन है, वो हमारे एनवायरनमेंट को चेंज कर रहे हैं, हमारे वातावरण को चेंज कर रहे हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर सॉइल, वाटर, एयर एक्सेट्रा। All form of the life should be allowed to flourish on earth. That is, we use conserve diversity and exist on earth. जितनी भी फॉर्म्स में जो ये चीज़ें बनी हुई है हमारे आसपास, तो उन्हें आगे बढ़ने दिया जाए। हम उनका बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव तरीके से यूज़ ना करें, हमारे पृथ्वी पर फ्लरिश हो, वो फैली हुई रहें, जगमगाती रहें, हमेशा स्प्रेड रहें। हम लोगों को डाइवर्सिटी, जो जितनी भी डाइवर्सिटीज़ है, विभिन्नता जो है, वो कंजर्व करना है, बचाना है, उसे एग्जिस्ट करना है अपने अर्थ के ऊपर। द डैमेज ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम शुड बी मिनिमाइज्ड, यानी कि हमें हमारे वातावरण को जितना हो सके उतना कम डैमेज करना है। डैमेज करना ही नहीं है, हमें जितना वो जो डैमेज करने की कोई कोशिश कर रहा है तो हम बहुत ज़्यादा उसे रिड्यूस करें, मिनिमाइज़ करें। इकोसिस्टम हमारे यहाँ पर हमको अलाउंस देता है, हमें आज्ञा देता है कि हम हमारे जो एग्जॉस्टेड जो रिसोर्सेज हैं उनको सस्टेन करके रखें, है ना। हम लोगों को ऐसा नहीं हो कि हम अनलिमिटेड यूज़ कर रहे हैं। जितनी भी कम्युनिटीज़ है, जितने भी समुदाय हैं, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है, टेक केयर करना है हमारे एनवायरनमेंट का, हमारे पर्यावरण का। तो क्विज टाइम अगर आप देखें तो देखिए, विच आर द अदर अल्टरनेट यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या क्या यूजेस है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। तो नॉन रिन्यूएबल के अंदर आपके कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, तो दीज आर गोइंग टू बी यूज इन अवर ट्रांसपोर्टेशन, इन अवर डोमेस्टिक एरियाज, है ना, डोमेस्टिक होम्स, हमारे घर में काम आते हैं, वी कैन यूज अवर होम्स एंड किचन्स, है ना। ओके, सेकेंड वन, विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड यूज़ मोर ऑफ द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हम सबसे ज़्यादा जो है, कौन सी ऐसी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करती है। आई थिंक वी आर इंडियंस। एंड जब हम पॉपुलेशन में जब 1 नंबर पे हैं, आई गेस आई थॉट कि यदि हम पॉपुलेशन में 1 नंबर पे हैं तो हमारे यहाँ पर व्हीकल्स भी उतने ही ज़्यादा होंगे। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतने ही ज़्यादा आपके ट्रांसपोर्ट भी यूज़ किए जाते होंगे। तो आई कैन, इंडिया इज़ द फर्स्ट नंबर, बट लेट मी चेक फर्स्ट। मैं चेक करके फिर आपको बताऊंगी। ओके ओके ओके, सो हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। कौन कौन सी चीज़ें हमें याद करनी है। फर्स्ट पॉइंट, द थिंग विच वी गेट फ्रॉम नेचर इन ऑर्डर टू सेटिस्फाइड अवर नीड, दीज आर द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्या होती है। ऐसी चीज़ें, ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे वस्तुएं जो कि हमें नेचर से प्राप्त हुई हैं और हमारी आवश्यकताओं को कंप्लीट करती हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, वो होते हैं रिसोर्सेज। सेकेंड पॉइंट, हमें क्या करना है, उन रिसोर्सेज की वैल्यू करनी है। हमें उनमें जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, स्किल वेल डेवलप्ड बना सकते हैं, उन्हें नॉलेज के थ्रू और भी ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं उन प्रोडक्ट को। थर्ड वन, मेन जो टाइप है रिसोर्सेज के, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन रिसोर्सेज। फोर्थ है, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, सो इजी। फिफ्थ वन, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो हैं वो डेवलप किए जाते हैं बाय ह्यूमन बींग with their skill and technology for just such as, जैसे बिल्डिंग्स बनाना, रोड्स बनाना, रेलवेज, बिल्डिंग सिस्टम। टेक्नोलॉजी जो है ह्यूमन मेड का ही एक पार्ट है। सिक्स वन, ह्यूमन बीइंग जो है कंसिडर करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज, क्योंकि ये इन्होंने जो है हमारी कंट्री को डेवलप किया है, अंडर डेवलप किया है। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट, कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है प्रेजेंट है हमारी अर्थ पर, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, है ना। तो जुडिशली हम और इकोनॉमिकली हम क्या करें, इनका बहुत बुरी तरीके से इनको डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड, इन्हें ख़त्म ना होने दें, है ना। और अगर हम बात करें इन रिसोर्सेज का हम लॉन्गर पीरियड तक यूज़ कर पाएँ, हमें एक रूल फॉलो करना है। कौन सा? द रूल इज़ रिसाइकिल, रीयूज़ और रिड्यूस। ओके, यहाँ पर कुछ आपके वर्ड्स दे रखे हैं। टेक्नोलॉजी क्या होता है, रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल, पोटेंशियल एनर्जी,
पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ऐसे रिसोर्सेज जो कि कन्वर्ट होते हैं इन द एसेट इन फ्यूचर विद द डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऐसे रिसोर्सेज जिसको हम अपना एक एसेट बना करके इनटू एक एसेट हथियार के रूप में बना रहे हैं और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारे क्या होता जाए, डेवलपमेंट हो जाए और एक एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप होती जाए। रिसोर्स पता है, स्टॉक ऑफ रिसोर्स पता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको पता है। ओके, आज का इस चैप्टर का दी एंड होता है 16 मिनट्स के अंदर, 15.5 मिनट के अंदर हमने ये चैप्टर कर लिया है। फर्स्ट वीडियो भी 13 मिनट समथिंग कुछ है, ठीक है। तो कम से कम आपका समय जो है ख़राब नहीं हो रहा है। आप इन वीडियोस को देखिए और आप अपना समय बचाएं।